अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रॉपर्टी डिवीजन ऑन डिवोर्स न्यू लॉ 2024। देखिए, एक नया बिल पेश किया गया सेनेट में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए मुस्लिम फैमिली लॉ के कानून को 1961 का कानून है, उसमें प्रॉपर्टी की तकसीम ये देखा गया है। अक्सर उसका मकसद ये है कि जब डिवोर्स होती है तो औरतों को कुछ भी नहीं मिलता, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, ना उसको हत्ता के हस्बैंड दिए हुए गिफ्ट और चीज़ें भी दी हुई उससे छीन लेते हैं और इस तरह बेयार और मददगार औरतें हो जाती हैं। तो औरतों के हक़ में एक कानून पेश किया गया सेनेट में, और अगर ये पास हो जाता है दोनों ऐवानों में तो फिर एक ये कानून बन जाएगा। उस हवाले से आज हम लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, औरतों को जो महरूम किया जाता है डिवोर्स के बाद, उस हवाले से ये जो बिल पेश किया गया है, इसके मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 कहलाएगा, जो कि अब अगर हम देखते हैं कि इसके सेक्शन 2 में अमेंडमेंट की गई। सेक्शन 2 में सबसे पहले तो ये डिफाइन किया गया है कि हस्बैंड एसेट्स कौन से होते हैं, यानी हस्बैंड्स एसेट्स कौन से होते हैं, वाइफ एसेट्स कौन से होते हैं, या मैट्रिमोनियल एसेट्स कौन से होते हैं। देखिए, हस्बैंड्स एसेट्स वो होते हैं जो हस्बैंड ने शादी से पहले खरीदे हों, गिफ्ट किए गए हों उसको, या विरासत में उसको प्रॉपर्टी मिले, वो हस्बैंड एसेट्स कहलाते हैं। और वाइफ एसेट्स वो होते हैं जो वाइफ शादी से पहले वाइफ ने कोई चीज़ खरीदी है, वाइफ उसके नाम होती है, या शादी के बाद भी अगर वाइफ को खरीदती है तो भी वो वाइफ एसेट्स कहलाएंगे। अब मैट्रिमोनियल एसेट्स कौन से होंगे? मैट्रिमोनियल एसेट्स वो होंगे जो शादी के बाद हस्बैंड अगर कोई मकान बनाता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, लेता है, तो वो मैट्रिमोनियल एसेट्स कहलाएगा। और कानून ये कहता है, जो अमेंडमेंट की तजवीज़ की गई है सेक्शन 10A में की गई है, 10A में की गई है कि ओनरशिप ऑफ द मैट्रिमोनियल एसेट्स की, कि अगर डिवोर्स होती है तो सेक्शन 10A में कोर्ट, फैमिली कोर्ट डिग्री पास करेगी उस प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए, मैट्रिमोनियल एसेट्स के लिए। मैट्रिमोनियल एसेट्स वो होते हैं जो शादी के बाद खरीदे गए हैं, और ये अगर वो एसेट्स शादी के दौरान वाइफ ने कुछ सर्विसेज दी हैं एज ए पेरेंट, एज ए स्पाउस, या एज ए वेज अर्नर के, या फिर होम मेकर के, तो ये प्रजूम किया जाएगा कि ये बीवी की इसमें मेहनत, बीवी का हिस्सा इसमें शामिल है। इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी डिवोर्स के बाद सेक्शन 10A में फैमिली कोर्ट जो उसको तकसीम करेगी, बराबर तकसीम करेगी, हस्बैंड के नाम आदि बीवी के नाम, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या प्रॉपर्टी इमूवेबल है, दोनों तकसीम होगी। लेकिन ये जो बिल तजवीज़ किया गया, ये सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक होगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त का फिर मैंने कहा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।